अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल केमिकल एंड डिटर्जेंट इन्फो। पिछली वीडियो में हमने वेट मिक्सिंग प्रोसेस या स्प्रे ड्राइंग प्रोसेस के इक्विपमेंट और मशीनरी के नाम जस्ट पढ़े थे। आज हम इस प्रोसेस को थोड़ा सा तफसील से और गहराई में पढ़ेंगे कि ये होता क्या है और इसके ज़रिए कैसे पाउडर बनाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि रॉ मटेरियल्स दो फॉर्म्स में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में और पाउडर फॉर्म में। जो लिक्विड फॉर्म में रॉ मटेरियल है उसको हैंडल और स्टोर करने का तरीका अलग है, और पाउडर फॉर्म में जो रॉ मटेरियल्स हैं उनको हैंडल करने का और स्टोर करने का तरीकाकार अलग। दोस्तों, वीडियो बड़ी मेहनत से बनती है। अगर आप मेरी वीडियोस देखने से आपको कुछ ना कुछ अगर इल्म थोड़ा सा भी हासिल हुआ है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसको शेयर भी करना है अपने दोस्तों तक, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये मालूमात हासिल हो सके अपने दोस्तों को। है हैंडल से मुराद ये है कि उसको ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह। लिक्विड रॉ मटेरियल्स को पंप के ज़रिए अनलोड किया जाता है, और एक जगह से दूसरी जगह जब इसको ट्रांसफ़र करते हैं तो वो भी पंप के ज़रिए ही करते हैं। पाउडर रॉ मटेरियल को अनलोड लिफ्टर के ज़रिए किया जाता है, या फिर और जब इसको ट्रांसफ़र किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह तब भी हम लिफ्टर इस्तेमाल करते हैं। ये मैनुअल लिफ्टर भी होते हैं, मोटराइज लिफ्टर भी होते हैं। जब हम इसको एक फ्लोर से दूसरी फ्लोर पर शिफ्ट करते हैं तो उसके लिए हम कार्गो लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। लिक्विड रॉ मटेरियल्स को बड़े बड़े टैंक्स और वेसल में स्टोर किया जाता है, और पाउडर रॉ मटेरियल को पैलेट्स के ऊपर स्टैक किया जाता है ताकि ये मॉइस्चर की वजह से या ख़राब ना हो, या जब हम फ्लोर को बाज़ का तो वॉश करते हैं तो इनके अंदर पानी ना जाए, बैग्स के अंदर या पाउडर के अंदर वो पानी वगैरह मिक्स ना हो, जिससे वो उनकी क्वालिटी या फिजिकल अपीयरेंस ख़राब हो जाती है। अब चलते हैं स्प्रे ड्राइंग के प्रोसेस की तरफ। प्लांट के ऊपर बड़ी बड़ी विंग वेसल्स लगी होती हैं जिनके अंदर लिक्विड रॉ मटेरियल को ट्रांसफ़र किया जाता है स्टोरेज वेसल से विंग वेसल की तरफ, और विंग वेसल के नीचे लोड सेल लगे होते हैं जिसके ज़रिए हम उन लिक्विड रॉ मटेरियल्स का वज़न करते हैं और अपनी रेसिपी के मुताबिक नेक्स्ट रिएक्शन वेसल के अंदर उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। रिएक्शन वेसल को क्रचर भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर पानी, कास्टिक लिक्विड, लेप्सा लेप्सा का मतलब सल्फोनिक एसिड है, और सोडियम सिलिकेट, ये चारों रॉ मटेरियल्स लिक्विड फॉर्म में होते हैं। इनको वेइंग वेसल के ज़रिए वज़न किया जाता है और क्रचर या रिएक्शन वेसल में इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जहां पर हमारा रिएक्शन होता है और मिक्सिंग स्टार्ट हो जाती है। चारों लिक्विड्स डालने के बाद, मिक्सिंग कंप्लीट होने के बाद, ये एक एसिड बेस्ड रिएक्शन होता है, और इस रिएक्शन के बाद इस स्लरी की या इस पेस्ट की फ्री एल्कली की जाती है। अगर फ्री एल्कली स्टैंडर्ड के मुताबिक हो तो फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो जितने भी पाउडर रॉ मटेरियल्स हैं उनको इसके अंदर डाल दिया जाता है। पाउडर रॉ मटेरियल डालने के बाद हमारे पास एक स्लरी तैयार हो जाती है। सारे मिक्सिंग के प्रोसेस के दौरान हर रॉ मटेरियल का एक स्पेसिफिक मिक्सिंग टाइम है, डिफाइन किया गया होता है। वो R&D के ज़रिए प्रैक्टिकल करके कि किस रॉ मटेरियल को कितनी देर के लिए मिक्स करेंगे तो वो प्रॉपर मिक्सिंग होगी। तो वो सारे प्रोसेस करने के बाद जो हमारी फाइनल स्लरी तैयार होती है उसके हम एनालिसिस या कुछ पैरामीटर्स मेजर करते हैं लेबॉर्ट्री के अंदर, और अगर वो हमारे स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हों जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए हैं तो फिर उसको फर्दर प्रोसेस के लिए होल्डिंग वेसल में ट्रांसफ़र किया जाता है। स्लरी के जो ज़रूरी एनालिसिस हैं जो हम लैब में करते हैं वो ये हैं अपना स्लरी मॉइस्चर, पीएच एंड एक्टिव डिटर्जेंसी। ये तीनों पैरामीटर या तीनों तरह के एनालिसिस करना ज़रूरी होते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि जो हमने रेसिपी अपनी क्रचर में या रिएक्शन वेसल में वज़न करके डाली है वो एक्यूरेट है कि नहीं है। अगर ये पैरामीटर स्टैंडर्ड से आउट होते हैं इसका मतलब है पीछे हमें कहीं ना कहीं हमने गलती की है, गड़बड़ की है। अगर वो स्टैंडर्ड के मुताबिक हैं तो फिर इसको जो स्लरी हमने बनाई है इसको होल्डिंग वेसल के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। होल्डिंग वेसल के अंदर भी एक एजिटेटर लगा होता है जो उसको स्लो स्पीड के साथ मिक्स करता रहता है स्लरी को, ताकि उसके अंदर कोई स्लरी के अंदर कोई सेटलिंग ना हो। वो एजिटेटर लगाने का मकसद ये होता है कि स्लरी के अंदर कोई सेटलिंग या सेपरेशन ना हो। होल्डिंग वेसल के अंदर जो हमारा बैच है, स्लरी का जो बैच है, ये रेडी है आगे स्प्रे ड्रायर में
स्प्रे होने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। होल्डिंग वासल और स्प्रे ड्रायर के दरमियान 4 अहम इक्विपमेंट्स होते हैं। एक डिसइंटीग्रेटर होता है, एक मेटल डिटेक्टर होता है, फिर आगे एक लो प्रेशर पंप है और फिर हाई प्रेशर पंप है। डिसइंटीग्रेटर का मकसद होता है कि वॉशिंग पाउडर जो स्लरी है, पीछे जो स्लरी है, स्लरी के अंदर अगर कोई लम्प्स हैं तो वो उनको ब्रेक कर देता है, उनको तोड़ देता है। ये एक हाई स्पीड डिसइंटीग्रेटर होता है। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या उसके अंदर जाली एक लगी होती है, वो एक प्रोसेस के जरिए उसको तोड़ देता है लम्प्स को। फिर उसके बाद आगे एक मेटल डिटेक्टर है। तो मेटल डिटेक्टर का काम ये होता है कि अगर कोई अंदर मेटल पीस हो तो वो उसको अंदर से डिटेक्ट कर लेता है। इन दोनों फिल्टर से गुजरने के बाद आगे लो प्रेशर पंप इस स्लरी को रिसीव करता है और वो तकरीबन 2 से 3 बार का प्रेशर बना के एचपी पंप की तरफ ट्रांसफर कर देता है। एचपी पंप का मतलब है हाई प्रेशर पंप। हाई प्रेशर पंप इस स्लरी को एलपी पंप से रिसीव करता है और 50 से 70 बार का प्रेशर मेंटेन करते हुए नोजल्स के जरिए स्प्रे ड्रायर के अंदर स्प्रे कर देता है। स्प्रे ड्रायर के अंदर स्लरी को टावर के टॉप से नोजल्स के जरिए स्प्रे किया जाता है और टावर के बॉटम से हॉट गैसेस को एंटर करवाया जाता है, जिनका टेम्परेचर तकरीबन 350 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। काउंटर करंट फ्लो के जरिए एक कन्वेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर करवाई जाती है और इसके जरिए 99% स्लरी का मॉइस्चर ड्राई कर लिया जाता है। काउंटर करंट फ्लो का मतलब है कि मुखालिफ सिमत फ्लो, मतलब ऊपर से हॉट गैस, नीचे से हॉट गैसेस आ रही हैं और ऊपर से स्लरी स्प्रे हो रही है, तो दोनों मुखालिफ सिमत से आ रहे हैं और आपस में टकराते हैं, हीट ट्रांसफर होता है और जो हॉट गैसेस हैं वो स्लरी के अंदर का जो पानी है उसको 99% पानी को ड्राई करके पाउडर फॉर्म में तब्दील कर देती हैं और पाउडर नीचे हमारे पास ग्राउंड फ्लोर पर या नीचे कन्वेयर पर किसी भी शक्ल में वो दानेदार की शक्ल में कलेक्ट हो जाता है। इस सारे प्रोसेस के दौरान टावर के अंदर एक वैक्यूम क्रिएट किया जाता है और ये वैक्यूम आईडी फैन के जरिए क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है। आईडी फैन का मतलब है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन। अगर थोड़ा सा टेक्निकल टर्म इस्तेमाल करें तो ये भी कहा जा सकता है कि टावर के अंदर नेगेटिव प्रेशर बनाया जाता है। स्लरी जब खुश्क होती है तो ये पाउडर फॉर्म में नीचे बॉटम में, टावर की बॉटम में कोन के जरिए कलेक्ट हो जाती है हमारे पास। इस पाउडर को हम बेस पाउडर कहते हैं। ये जो बेस पाउडर होता है ये ज़ाहरी तौर पर बड़ा खूबसूरत लगता है, वाइट, दानेदार, हल्का फुल्का फ्री फ्लोइंग पाउडर होता है। इसको कलेक्ट किया जाता है और नेक्स्ट प्रोसेस के लिए इसको नेक्स्ट फ्लोर पे या नेक्स्ट प्रोसेस के लिए इसको भेज दिया जाता है। वहाँ पर इसमें मज़ीद फिलर्स या मज़ीद रॉ मटेरियल्स ऐड करके इसकी क्वालिटी को और बेहतर करने के लिए ऐड किए जाते हैं और हमारे पास एक फाइनल प्रोडक्ट वॉशिंग पाउडर की तैयार हो जाती है और फिर उसको फर्दर पैकिंग मशीन के ज़रिए पैक कर लिया जाता है। एक और अहम बात यह है कि जब आईडी फैन, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन की मैंने बात की है, जब वो हॉट गैसेस को बॉटम से सक करता है ऊपर की तरफ, तो कुछ ना कुछ पाउडर ऐसा होता है जो आईडी फैन अपनी तरफ ले जाता है और वो पाउडर बहुत बारीक पाउडर होता है, हल्का पाउडर होता है, मतलब बारीक पाउडर, दानेदार नहीं होता, बारीक पाउडर होता है। वो फिर आईडी फैन से पहले हमने डस्ट कलेक्टर लगाए होते हैं। वो डस्ट कलेक्टर 2 तरह के होते हैं, साइक्लोन डस्ट कलेक्टर भी होते हैं, बैग डस्ट कलेक्टर भी होते हैं। ये टॉप पर इंस्टॉल किए जाते हैं। तो क्या करते हैं, ये इन दोनों डस्ट कलेक्टर के जरिए वो वाला फाइन पाउडर कलेक्ट कर लिया जाता है और उसको भी फिर प्रोसेस के अंदर इसी तरह बेस पाउडर के साथ या फिनिश प्रोडक्ट के साथ मिक्स करके फॉर्मुलेशन में यूज़ कर लिया जाता है। दोस्तों, मैंने ये एक बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है, स्प्रे ड्राइंग प्रोसेस काफ़ी लंबा है। इसको मैंने बहुत ही मुख्तसर करके एक 10 मिनट के अंदर इसको कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कमी कोताही रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं आपको इंशाल्लाह पूरा उसका भरपूर तरीके से उसका जवाब दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बेस पाउडर की फिजिकल अपीयरेंस दिखाऊंगा कि ये कैसा दिखता है,
कैसा ये दिखता है और इसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और इसकी क्वालिटी को चेक, कौन कौन से ऐसे पैरामीटर हैं जो बेस पाउडर की क्वालिटी जिससे चेक की जाती है, इसको थोड़ा सा बेस पाउडर के ऊपर थोड़ा सा हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने मेरी वीडियो से कुछ थोड़ा सा भी सीखा है तो मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।